Hi everyone, my name is Piyush and you are watching स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस। तो क्लास 10 जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 नवंबर 2025 को तुम्हारा संस्कृत का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपके सामने क्लास 10 संस्कृत का अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। लेकिन यह वीडियो सिर्फ संस्कृत का सॉल्यूशन ही मात्र नहीं होगा, बल्कि आपको इसमें संस्कृत ग्रामर का फुल एनालिसिस कराया जाएगा, जिससे कि आप एनुअल एग्ज़ाम में भी इसकी सहायता से अंक अर्जित कर सको। यह वीडियो केवल संस्कृत ग्रामर की समझ आपके अंदर पूर्णतः विकसित कर देगा, जिससे कि आप संस्कृत में किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना करो। तो इस वीडियो में मैंने संस्कृत ग्रामर को बहुत ही सिंपल वे में और जिसकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यमों से समझाया है। तो यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके अंदर संस्कृत को लेकर जो भी कुछ ऐसा लगता है आपको कि मुझे नहीं आती है या कम आती है, तो वो आपकी सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि फलम फल शब्दस द्वितीय विभक्ति और एक वचनम रूपम लिखती विभक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा फलम। अब यदि आपको ये सब याद नहीं है तो आप ये नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको सारी विभक्ति शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करा दूँ तो आप शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में आपको विभक्तियों की याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें विभक्तियों को याद कैसे करना है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि फल जो शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति एकवचन क्या है, फलम। ऐसे ही छात्रे इति पदे वचनम अस्ति। तो जो छात्रे है वो कौन सा वचन है, तो छात्रे जो है वो बहुवचन है। तो जैसा कि आपको पता लग रहा है कि जो संस्कृत का पेपर है उसमें विभक्ति या फिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कि मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष जो भी लकार वगैरह में से पूछते हैं, या फिर अव्यय पूछते हैं, या फिर जो लकार पूछते हैं, या फिर उपसर्ग वगैरह पूछते हैं, या फिर तो आपको अंदाज़ा लग रहा है कि जो संस्कृत है उसमें ग्रामर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मैं आज आपको इसी ग्रामर का जो एक निचोड़ है वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और वीडियो को अच्छे से समझिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब आपको विभक्ति याद कराने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल वे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो फल की जो विभक्ति है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो इसका जो पहला पॉइंट है फलम, प्रथमा विभक्ति है फलम फले फलानी। तो इतना तो सभी बच्चों को याद हो ही जाता है। प्रथमा विभक्ति क्या है, फलम फले और फलानी। क्या है, फलम फले या फलानी। तो एक लाइन तो आप याद कर ही लेंगे। फिर ट्रिक जो हमारी है वो द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो मेन जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पर फल है। क्या है, फल। तो फल जो शब्द है अगर हम द्वितीय विभक्ति में देखें यहाँ, तो फल शब्द में हमें सबसे पहला जो रूट वर्ड है आपको दिखाई दे रहा है मन यतस्य, इसे आपको ध्यान रखना है। तो जो फल जो शब्द है उसमें जो पहला जो शब्द है अगर आपको दिख रहा है, पहला शब्द क्या है, पहला जो शब्द है वो है यहाँ पर माँ। क्या शब्द है, माँ। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या है, माँ। तो फल जो शब्द है उसमें हमें पीछे की ओर माँ जोड़ देना है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस वर्ड में फल और उसके बाद क्या लगा है, यहाँ माँ। उसके बाद जो अगला जो तृतीय विभक्ति है उसमें हमें दिखाई दे रहा है फल के साथ क्या लगा है, ए लगा है और ना लगा है। तो अगला जो वर्ड हो जाएगा वो ने जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ने। तो हो जाएगा फलेन। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो या है, तो उसके बाद फल में क्या जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो ता है, तो उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, फलात हो जाएगा, यहाँ पर ता जुड़ जाएगा पीछे। उसके बाद जो अगला वर्ड है सह स्या, तो उसके बाद यहाँ का बन जाएगा फलस, यहाँ क्या लग गया है, स्या लग गया है। उसके बाद लास्ट जो बची है वो एक ही मात्रा बची है, क्या बची, एक ही मात्रा। तो फल में क्या जुड़ जाएगा, फले हो जाएगा। ये तो हो गई है एक वचन को याद करने की ट्रिक। इस रूट वर्ड से आप इस एक वचन को याद
रख सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। किस रूट वर्ड से? मने यतस्य, मने यतस्य, मने यतस्य। तो इसी रूट वर्ड से आप लगभग 4 जो विभक्तियां हैं उन्हें याद रख सकते हैं, 4 जो शब्द रूप हैं उन्हें याद रख सकते हैं, जैसे कि फल की, छात्र की, या बालक की, या राम की। तो कैसे? अब मैं आपको यहाँ पर द्विवचन भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो फले है, फले मतलब एक ही जो मात्रा है उसका क्या हो रहा है यहाँ पर? स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो आपको यहाँ स्क्वायर याद रखना है। फिर हम देखेंगे जो फलाभ्याम है, फलाभ्याम में यहाँ पीछे कितनी बार जो भ्याम आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 3 बार। तो हमें भ्याम का क्या याद रखना है? क्यूब। और ये सब एक ही में नहीं बल्कि चारों में होगा। तो वीडियो को देखते जाइए। यहाँ पर अगला जो दिखाई दे रहा है आपको, यो दिखाई दे रहा है यहाँ, यो। तो यो का यहाँ क्या हो रहा है? यो का यहाँ स्क्वायर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फले का क्या होगा? यहाँ स्क्वायर होगा। फिर भ्याम का क्या होगा? यहाँ क्यूब होगा। तो फल में हमें 2 बार ए करके फले करना है, फिर 3 बार भ्याम भ्याम लगा के यहाँ पर फलाभ्याम फलाभ्याम और फलाभ्याम करना है। फिर उसके बाद यो का तो फलियो फलियो करना है। फिर बात आती है बहुवचन की। तो बहुवचन में अगर हम देखें तो पहली लाइन आपको याद रखनी है, फलम फले फलानी। तो यहाँ पर अगला जो रूट वर्ड है वो फले, फलानी, फले, फलेब, फलेब, फलानाम, फलेसु। अगर आपको मैं कहूँ कि इसकी भी एक ट्रिक है जो कि सारे वर्डों में आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैं अगर फल को ना लेके किसी और को भी लूँ, जैसे कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि फलानी, फले में ये हमेशा जैसे कि आपने यहाँ पर फलेन किया है, यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई है ना, इसमें यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, ए वाली। तो यहाँ पर भी इस जो बहुवचन है वहाँ पर डबल ए की, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आय। फिर यहाँ पर देखिए कि जो फलाभ्याम है, फलाभ्याम में आपने भ्याम लगाया तो यहाँ पर क्या लगेगा? भ्या लगेगा ओनली। क्या लगेगा? भ्या। यहाँ पर भी नीचे भ्या लगेगा इसमें। उसके बाद फलानाम फलेसु। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए मैं आपको और सारी जो जैसे कि छात्र की है या बालक की है कैसे मैं याद कराता हूँ आपको। तो देखिए इसमें भी वही रूट वर्ड चलेगा। क्या रूट वर्ड चलेगा? यहाँ जो मन, मने, यत से। क्या चलेगा? मने यतस्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए छात्रा, छात्रो, छात्रा, ये तो आपको याद रखेगा। जैसे कि मैं आपको 2 एक साथ बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि यहाँ बालक की है, इसमें देखिए बालक, तो छात्रा, छात्रो, छात्रा। यहाँ का हो रहा है बालका, बालको, बालका। क्या हो रहा है? बालका, बालको, बालका। या जो राम की भी है आप देखिए यहाँ पर रामा, रामो, रामा। सेम हो रहा है ना पहली लाइन में, बालका, बालको, बालका, या फिर रामा, रामो, रामा। और यहाँ पर छात्र में क्या हो रहा है? छात्रा, छात्रो, छात्रा। तो ये सेम होता है। और इसमें भी सेम है बिल्कुल, फल में भी फलम फले फलानी। इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो बाकी के जो 3 है इनमें बिल्कुल सेम है। और इसे भी हम इसी रूट वर्ड से याद रख लेंगे, मने यतस्य। किससे? मने यतस्य। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? मने यतस्य। तो जो ट्रिक है हमारी वो दूसरे से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो छात्र रूट वर्ड है उसमें यहाँ सबसे पहले क्या रूट वर्ड आ रहा है? यहाँ माँ। तो यहाँ पर भी माँ यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्रम। तो हो जाएगा छात्रम। उसके बाद यहाँ पर ने आता है, तो ने को अपन णा भी यूज़ करते हैं उसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा छात्रेण। अगला जो रूट वर्ड है वो क्या है? ने। तो यहाँ होगा छात्रेण। उसके बाद क्या है? यहाँ आ या यागी है, तो यह हो जाएगा छात्राय। फिर उसके बाद क्या है? ता है, तो यहाँ हो जाएगा ता हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ता। उसके बाद अगला जो रूट वर्ड है वो क्या है? स्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ स्या हो जाएगा, छात्रस। उसके बाद जो एक ही मात्रा हमारी यहाँ रह जाती है, तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? छात्रे हो जाएगा। फिर वही चीज़ आ जाती है जैसे कि मैंने आपको फल में बताया कि यहाँ पर फले का स्कोर होता है, फल भ्याम का क्यूब होता है, या जो यो है उसका स्कोर होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए आप छात्रो, क्या हो रहा है? यहाँ पर छात्रो मतलब ई, ओ का यहाँ स्कोर हो रहा है। फिर यहाँ भ्याम का क्यूब हो रहा है। फिर यहाँ यो का स्कोर हो रहा है। तो वही चीज़ आ रही है। इसी प्रकार
आप बालक में भी देखिए तो यहाँ पर भी देखिए जो रूट वर्ड है मैंने आपको बताया क्या है, मन यतस्य, मन यतस्य। तो यहाँ पर देखिए बाल का बाल का सेम है, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, बालकम। फिर यहाँ पर मने यतस्य तो यहाँ पर बालकेन हो रहा है। फिर यहाँ पर यागी से बालकाय हो रहा है। फिर ता से बालकात हो रहा है। फिर यहाँ पर स्या जुड़ रहा है तो बालकस हो रहा है। फिर यहाँ एक ही मात्रा जुड़ रही है तो यहाँ बाल के हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बालकों का यहाँ स्क्वायर हो रहा है। फिर यहाँ भ्याम का क्यूब हो रहा है। फिर यहाँ बालकियों का स्क्वायर हो रहा है। और अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन जो है वो सेम होगा बिल्कुल, जैसे कि यहाँ छात्रा छात्रान छात्रे। यहाँ पर बहुवचन की जैसे कि इस द्वितीय व्यक्ति में अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ क्या लगा होता है, छात्रम माँ मच्छी। तो यहाँ पे माँ और ना जो होते हैं वो साथ में आते हैं तो यहाँ अपन को क्या लगा देना है, छात्रान। क्या लग गया है, ना। यहाँ पर यहाँ मात्रा चढ़ाई थी छात्रेण, यहाँ पर मने, मने जो रूट वर्ड था उससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रेण यहाँ मात्रा लगाई थी एक ही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल मात्रा आ जाएगी। फिर यहाँ छात्रेब छात्रेब छात्राणाम छात्रेषु, ए आपको थोड़ा याद रखना है। और ए अगर आप एक की याद रख लेते हो तो आपको बाकी की भी याद रह जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बाल का बाल माँ लगाई थी तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाल का ना आ जाएगा पीछे। बाल के है तो यहाँ हो जाए, बालकेन है तो एक मात्रा, यहाँ पर दो हो जाएंगी, लेकिन कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर बालकेब बाल का नाम, जैसे कि सारे रूट वर्ड में अगर आप छात्र को देखें तो छात्रा छात्रान छात्रे, तो यहाँ पर बाल का बालकान बालके बाल छात्रेब छात्रेब, तो यहाँ क्या हो रहा है, बालकेब। और यहाँ क्या हो रहा है, छात्राणाम, तो यहाँ क्या हो रहा है, बाल का नाम। सेम इसी से आप राम की भी याद रख सकते हैं। जैसे कि रूट वर्ड क्या बताया मैंने आपको, मन यतस्य, क्या हो जाएगा, मन यतस्य। तो माँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रामम, माँ जुड़ेगा सबसे पहले। हमें प्रथम तो याद रखनी ही है, क्या है प्रथम, रामा रामो रामा, ये तो सब में रूट कॉमन ही है। तो यहाँ पर माँ जो रूट वर्ड है उससे क्या जुड़ जाएगा, रामम। फिर यहाँ पर मने से क्या हो जाएगा, रामेण। या से क्या हो जाएगा, रामाय। ता से क्या हो जाएगा, रामात। फिर स्या से क्या हो जाएगा, रामस। फिर यहाँ जो एक ही मात्रा है उससे क्या हो जाएगा, रामे। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रामो का फिर ओ का स्कोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ का जो होगा वो स्कोर हो जाएगा तो रामो। फिर भ्याम का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। तो यहाँ पर यो का स्कोर हो जाएगा तो यहाँ पर, तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो पेपर है उसमें क्या पूछते हैं, प्रत्यय पूछते हैं कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या कौन सा अव्यय है। तो मैं आपको ये बस बताने वाला हूँ, इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा और बता दूँ इसमें, जो इसी रूट वर्ड में जैसे कि हमने राम तक याद कर ली है, अगला जो रूट वर्ड है जो कि लता या फिर रमा या फिर नदी के लिए होगा वो रूट वर्ड यह है। आप इसमें चेक करिएगा, यहाँ पर क्या होगा, मया मया यया याम, क्या हो जाएगा, मया यया याम। आपको याद रखना होगा, ऐसे क्या होगा, मया यया याम। तो यहाँ पर देखिए लता लते लता, आपको पहली चीज़ याद रखनी है। यहाँ अगर हम देखें यहाँ क्या हो रहा है, लता से लताम। फिर या से क्या हो रहा है, लतया। फिर ए से क्या हो रहा है, लताए। फिर या से क्या हो रहा है, लताया। और यहाँ पर दो विसर्ग लगे हुए हैं तो इसका मतलब होगा ये दो बार होगा तो लताया। फिर क्या हो रहा है, याम। तो आशा करता हूँ आपको ये बात भी समझ आई होगी। और ये बात जो होती है वो राम या बालक या छात्रण इसके लिए कॉमन होती है। तो यहाँ पर लते का क्या हो रहा है, स्कोर। फिर भ्याम का क्या हो रहा है, क्यूब। या यो का क्या हो रहा है, स्कोर। तो ये बात आपको समझ आई होगी, इसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। रमा के भी कॉमन इसी लता की जैसी ही हो जाएगी, जैसे कि या ए याम जो कि रूट वर्ड है। तो यहाँ से सॉरी मया ए याम, तो माँ जुड़ा है पहले, फिर क्या जुड़ा है, या जुड़ा है। फिर या मया ए क्या हो जाएगा, मया ए याम। तो इसके लिए माँ जुड़ा है पहले, फिर यहाँ क्या जुड़ा है, या जुड़ा है। फिर यहाँ जुड़ा है ए, फिर यहाँ जो याम, तो या दो बार आ रहा है यहाँ पर, या जो है विसर्ग के साथ, तो यहाँ पर दो बार या जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, रमा याम। और ये बात इसके लिए भी कॉमन है। यहाँ पर देखिए रमे का स्कोर, भ्याम का क्यूब और यो का स्कोर।
तो नदी के लिए भी कॉमन है। फिर यहाँ पर देखेंगे पिता के लिए, तो पिता के लिए क्या हो जाएगी, रम त्रा त्रे तूरी। यहाँ पर जो थोड़े थोड़े जो रूट वर्ड हैं आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो रम त्रा त्रे तूरी, तो यहाँ पर पिता पितरु पितरा कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ देखिए रम जुड़ रहा है, तो रम में क्या हो जाएगा, पितरम। क्या हो जाएगा, पितरम। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, त्रा, तो पित्रा। फिर यहाँ हो जाएगा त्रे, तो पित्रे। फिर यहाँ क्या है, तू, तो यहाँ पे तू विसर्ग के साथ लिखा है। इसका मतलब यह है कि 2 बार आपको यूज करना है, पितू फिर पितू। फिर यहाँ पर क्या जोड़ा है, री, तो यहाँ जाएगा पितरी। और ये बात तो कॉमन है ही, पितरों का यहाँ पर स्कोर, भ्याम का यहाँ पर क्यूब, और ओ का यहाँ मतलब पितरों का यहाँ स्कोर। ऐसा करता हूँ बात समझ आई होगी। इसी प्रकार जो हरी के लिए है उसे आप इस वाले रूट वर्ड लगा के आप बना सकते हैं खुद भी। तो चलिए मैं आपको अलग चीज़ें जो है उसे भी बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो होते हैं यहाँ पर अब प्रत्यय। क्या टॉपिक है मेरा, प्रत्यय। जो धातु प्रत्यय उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, पहला जो उसे पढ़िए आप, टाप। तो टाप में क्या बोल रहा है, जो बोलते हैं अपन तो क्या टा, तो यहाँ क्या निकलता है आ। तो इसका मतलब यह है कि अगर पीछे किसी शब्द के आ जाए, जैसे कि कोकिला, क्या है यहाँ पर कोकिला, तो बीच में पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बाला, तो यहाँ आ निकलना है, या अजा, तो यहाँ क्या लिखी है ट्रिक, पीछे आ जाए, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कित, तो कित में यहाँ पर पीछे लिखा है ता, तो यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगी, पीछे यदि ता या टा आ जाए, इसकी गता या ईष्टा, तो वहाँ पर कित प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार हम कित, जैसे कि कित से क्या हो रहा है, कितन हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो ता है उसमें क्या जुड़ जाएगी, यहाँ पर मात्रा जुड़ रही है छोटी की, तो यहाँ पर भी मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे क्या हो रहा है, ता से यहाँ हस्ती भूति कथती, तो यहाँ पीछे ट्रिक क्या है, ती पीछे यदि हो तो वहाँ पर कितन प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं कित बितु, तो कित बितु में क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए भूतबान या फिर पठितबान, भूतबान, तो पीछे जो क्या आ जाए, यहाँ पर पीछे यदि बान आ जाए, क्या आ जाए, बान, तो यहाँ पर कित बितु प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मतुप और जो कित बितु में है थोड़ी कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बान आता है, शक्तिमान, गुणबान या बान, या यहाँ पर बत भी आता है, सीलबत या शक्तिबत या गुणबत, तो यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ी कॉमन हो जाती है कितबतु और मतुप में। तो इसके लिए मतुप के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि मतुप मतलब मैं मतलब मुझ में जो गुण होते हैं या मुझ में जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है सीलबान, क्या लिखा है, सीलबान, तो सीलबान या शक्तिमान या गुणवान कौन होता है, इंसान, तो इंसान मतलब मैं से क्या निकला है यहाँ मैं, तो यहाँ पर अगर यदि ऐसी चीज़ें आ जाएं जैसे कि गुणवान शक्तिमान, तो वहाँ पर मतुप प्रत्यय होगा। और यदि ऐसे रूट वर्ड आ जाए भूतवान पठितवान, जैसे कि भू का है, यहाँ पर भू एक धातु है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर पठ यहाँ पर कौन सी धातु है, यहाँ पर पठ धातु है। तो इस प्रकार से ये अगर यहाँ पर धातु आ जाए तो वहाँ पर कितबितु प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कितबितु। और ऐसा लगे कि यहाँ पर मेरी ही बात हो रही है खुद की, जैसे कि शक्तिमान, तो शक्ति इंसान में होती है, गुणवान को होता है इंसान, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मतुप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मतुप प्रत्यय हो जाएगा। बात समझ आई होगी। अगला है पॉइंट कित्तबा, तो जो कृत्वा प्रत्यय में पीछे क्या आ जाए, जैसे कि यहाँ लिखा है पठितबा, दृष्टबा, पीतबा, तो यहाँ पीछे क्या आ जाए, तो आ जाए, तो वहाँ पर कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद लेप में देखेंगे, तो लेप में अगर आपको दिखाई देगा यहाँ पर यागी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यदि पीछे यागी आ जाए, क्या आ जाए, जैसे विज्ञाय, आदाय, सकंद, तो यहाँ पीछे क्या आ जाए, यागी, तो वहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद अगले देखेंगे तब्यत, तो तब्यत में हम देखेंगे जो कि लिखा है रूट वर्ड भक्तव्यम या गच्छितव्यम, तो यहाँ पर पीछे क्या आ जाए, तव्यम, जो रूट वर्ड इसका क्या होगा, तव्यम, तो यदि पीछे तव्यम आ जाए तो यहाँ पर तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। तुमुन में यहाँ पीछे यदि जैसे कि शब्द लिखे हैं हसितुम, गंतुम या पठितुम, तो पीछे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तुम, तो यदि पीछे तुम आ जाए, क्या आ जाए, तुम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखेंगे सानच, तो सानच में यहाँ पर पीछे यदि ना आ जाए, क्या आ जाए,
आना आ जाए या आना आ जाए, जैसे कि वर्तमाना या कुर्बाना या कथय माना। तो यहाँ पर देखिए माना या आना आ रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर यदि आना या आना आ जाए तो वहाँ पर सानच प्रत्यय हो जाएगा। आगे के जो दो हैं वो मैंने ऊपर बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर सत्र प्रत्यय, सत्र जो प्रत्यय है उसमें यदि पीछे ना आ जाए, पीछे क्या आ जाए, अन आ जाए या ना आ जाए, जैसे कि इसमें आया है हसन, गच्छन या लिखन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्र प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखेंगे डीप, तो डीप में जैसे कि यहाँ क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है, क्या हो रही है, डीप ई, तो यहाँ पर यदि पीछे ई आ जाए, जैसे कि गुड़ीनी या प्रचलंती, तो यहाँ पर जो कि डीप प्रत्यय हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ कि प्रत्यय जो है उसे वो याद हो जाएंगे आसानी से, अगर आप इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे या समझ लेंगे। आगे देखेंगे अव्यय, तो अव्यय जो है वो भी बहुत सारे पूछे गए हैं, जैसे कि मैं आपको इसी जो पेपर में बताऊँ आपको, तो पेपर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अस्वा शीघ्र धावती इतस्मन पदे अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर अव्यय यहाँ शीघ्र हो जाएगा, लेकिन आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता है, या फिर अधूर लिखतेसु अव्यय नास्ति, तो अव्यय क्या नहीं है इसमें, तो मुझे पता है कि यहाँ पर अदा, कदा या फिर तदा जो एक अव्यय होता है, तो यहाँ पर अव्यय कौन सा नहीं है, तो रमा जो है वो अव्यय नहीं है, क्योंकि रमा एक विभक्ति है या नाम है। तो इसे ही हम इस प्रकार से अब हम क्या याद करने वाले हैं, अव्यय याद करने वाले हैं। तो अव्यय हम कैसे याद करेंगे, तो अव्यय को याद करने के लिए जैसे कि अपी, अपी क्या है, एक अव्यय है। अगर आप अव्यय को एक बार पढ़ लेंगे, अपनी आंखों के सामने से इसे निकाल लेंगे, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यही अव्यय है। जैसे कि मैं आपको पढ़कर बताऊँ, ग्राम मम ग्रामे अपि एक वाचनालय अस्ति, तो यहाँ पर अव्यय क्या होगा, अपी अव्यय होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अपी एक क्या है, अव्यय। तो इसका मतलब अपी का मतलब होता है भी, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे ग्राम में भी एक वाचनालय है। जैसे कि अगला अव्यय है यहाँ पर इब, तो इब तुम विद्या माता इब रक्षती, यहाँ पर अव्यय क्या हो जाएगा, इब हो जाएगा। तो उसी में प्रश्नों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन अव्यय है, या इसमें क्या अव्यय लगा है, या इसमें कौन सा अव्यय नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पर सर्वदा एक अव्यय होता है, इसके जैसे कि सत्यम सर्वदा बद, मतलब हमेशा कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो हमें सर्वदा मतलब क्या होता है, हमेशा, तो यहाँ पर जो अव्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वदा हो जाएगा। इसकी कदा, कदा मीन्स होता है कब, तो त्वं कदा गृहम आगस्यामि, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कदा प्रत्यय हो जाएगा, मतलब तुम कब घर आओगे। सर्वत मतलब होता है सभी जगह, तो यहाँ पर वायु जो होती है वो सभी जगह बहती है या चलती है, तो यहाँ पर रूट जो अव्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वत। तो अगर आप एक बार इन सारे अव्यय को पढ़ लेंगे, इनसे बाहर एक भी अव्यय जाने वाला नहीं है आपके पेपरों में। तो यहाँ पर देखिए अगला अव्यय है एब, तो एब का मतलब होता है सदाचार एब धर्मा, एब मतलब ही, मतलब सदाचार ही हमारा धर्म है, मतलब दूसरों का जो उपकार करना ही हमारा धर्म है, तो यहाँ पर अव्यय हो जाएगा एब। अद, अद मतलब होता है आज, तो अद गुरुवार अस्ति, तो आज क्या है, गुरुवार, यहाँ पर अव्यय हो जाएगा अद। अत्र तत् मतलब अत्र वृक्ष संति, मतलब यहाँ पर क्या है, वृक्ष है, तो यहाँ पर अत्र जो है वो यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। या फिर एत्र तत् हो, या फिर स्वा हो, स्वा मतलब होता है कल, तो अहम स्वयं ग्रामम गच्छति, मतलब मैं कल ग्राम जाऊंगा। या छात्र स्वयं विद्यालय गमिष्यति, मतलब छात्र कल विद्यालय जाएंगे, तो यहाँ पर स्व जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अथ या चा जो अव्यय है वो बहुत पूछा जाता है। चा का मतलब होता है और, जैसे कि अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं राम और श्याम भोपाल जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो जोड़ने के लिए जो अव्यय लगाया, अव्यय किस लिए लगाए जाते हैं, शब्द जो वाक्यांश है उसे जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर चा का जो अर्थ हो जाएगा और। यहाँ पर अथ का मतलब भी, अथ का मतलब अब ही होता है, तो यहाँ पर अथ त्वं गच्छ, लेकिन इसमें जो प्रश्न है उसे शुरुआती तौर पर यूज किया जाता है, मतलब क्वेश्चन शुरू करने के लिए। अथ त्वं गच्छ मतलब कह रहा है अब तुम जाओ, क्या कह रहा है, अब तुम जाओ। बा मतलब होता है अथवा, तू मतलब होता है तो, ये सब क्या है, अव्यय है। क्या है, सने सने, तो सने सने जो 2025 के पेपरों में पूछा गया, तो सने सने भी एक अव्यय है। माँ भी है एक अव्यय, इसका अर्थ होता है नहीं। पुरा भी एक अव्यय है, प्रति भी एक अव्यय है। आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, तो आगे है उपसर्ग, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है उपसर्ग
बहुत सारे उपसर्ग पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। जैसे कि अगर मैं बात करूं उपसर्ग कहाँ है, तो यहाँ अनुभव डॉट डॉट पदे उपसर्ग का अस्ति। तो यहाँ अनुभव में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें आपका रखेंगे अनु। लेकिन मैं आपको ऐसे उपसर्ग बताने वाला हूँ जो कि आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे अब हम उपसर्ग। तो यहाँ पे देखिए जो प्रा उपसर्ग है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रा से क्या मिलता है, जैसे कि प्रणाम या प्रहार। तो समझ आइए आपको, परा उपसर्ग है या इससे क्या बनेगा, पराजय। क्या बनेगा, पराजय। या जो सम उपसर्ग है वो 2025 के पेपर में पूछा गया है, यहाँ पर संस्कार पूछा गया है। संस्कार में क्या हो जाएगा, सम। या सम्मान में क्या हो जाएगा, सम। संस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा यहाँ पर, या फिर संयोग, जैसे कि मैं लिखूँ संयोग। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ सम प्लस योग। किस प्रकार बनाए ये, सम प्लस योग, मतलब जो सम जो है यहाँ पर उपसर्ग की ओर लगा है। सम उपसर्ग को आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है। इसके बाद अनु। तो अनु जैसे कि अभी क्वेश्चन में था, मैंने आपको बताया अनु जैसे कि यहाँ पर वर्ड है अनुगमन या अनुकरणम। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा, अनु उपसर्ग होगा। इसे तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि उपसर्ग तो आपने पढ़े ही होते हैं। निस उपसर्ग है जो कि बहुत पूछता है, जैसे कि निस्सार या निस्सक। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। निरुपसर्ग भी बहुत पूछता है, जैसे कि निर्दोष, यहाँ लिखा भी है, या निर्गम। तो यहाँ निर उपसर्ग हो जाएगा, क्या उपसर्ग हो जाएगा, निर, ना कि नी। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और नी उपसर्ग लगा के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रा आधा लगा हुआ है, तो यहाँ पर रा भी साथ में रखना है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो दुष्ट से यहाँ दुष्कर या दुस्सह। तो यहाँ जो ज़्यादा पूछता है वो पूछा है दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। तो दुष्कर्म में भी यहाँ पर कौन सा अव्यय उपसर्ग होने वाला है, तो यहाँ पर दुष् उपसर्ग होने वाला है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो 2025 के पूछे क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था आचार पूछा गया था। उसमें पूछा था कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग या तो आ होगा या फिर आणा होगा। क्या होगा, आणा भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको आणा करेक्ट करके आना है, या फिर आ रहेगा तो आ भी करेक्ट करके आना है। उसके बाद अगला देखेंगे नी। तो नी से क्या शब्द बन रहा है, निपत। तो यहाँ पर नी उपसर्ग अधि पूछता है बहुत, तो इससे होगा अधिकार। बाकी के आपको समझ आ ही जाएंगे। इसकी प्रति, तो प्रतिवाद या प्रतिध्वनि। जिसकी यहाँ पर परि, इससे परिव्रत, या अपी से अपिधानम। बाकी के आपको नॉर्मल समझ आएंगे। सु पूछता है, तो सु में यहाँ पर सुअस या सुआगतम। इस प्रकार से उत भी पूछ लेता है, तो उत में आपको उत्कर्ष या उत्मान, इस प्रकार से रूट वर्ड आपको समझना है, तो आपको समझ आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा विशेषण या विशेष। तो इसी एक वीडियो में आपको मैं कंप्लीट संस्कृत ग्रामर कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए बस। तो विशेषण या विशेष्यम क्या होता है, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कोई विशेषता पैदा करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ है घोड़ा काला है, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा कि यह विशेषता क्या है कि वह काला है। और यहाँ विशेष पद क्या हो जाएगा, विशेष पद हो जाएगा घोड़ा। मतलब जिसकी किसी की विशेषता बताई जा रही है उसे हम बोलेंगे विशेष, और जो सब विशेषता बता रहा हो कि वह कैसा है तो वह काला है, इसलिए यह हो जाएगा विशेषण। ऐसा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। लेकिन यह तो होता है हिंदी में। लेकिन अब हम देखेंगे संस्कृत। तो संस्कृत में यहाँ सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कश्चित कृषका क्षेत्र कृष्णम कुर्बन्नासीत। कश्चित मतलब होता है कुछ, और कृषका मतलब होता है किसान। तो यहाँ पर क्या विशेष इसमें पूछा है विशेषण क्या है, तो विशेषण यहाँ है कि कैसे किसान है, में कुछ किसान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कश्चित हो जाएगा। यदि यहाँ पर विशेष पूछता तो विशेष यहाँ पर कृषका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषका ता दुर्बलम वृषभ तोदनेन नुदादम अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद लिखत। यह पद किम, तो यहाँ पर विशेषण विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो भी लिखा है इसका अर्थ है कि जो कृषक है, जो किसान है, वह दुर्लभ बैल को ले जा रहा है, या इस प्रकार से कुछ है। तो यहाँ पर जो
रूट वर्ड यहाँ पर जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विशेषण। तो विशेषता क्या है कि भाई जो वृषभ है, जो बैल है, वो कैसा है, दुर्बलम है। कैसा है, दुर्बलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्बलम। भार्या बुद्धिमती, अगला क्वेश्चन है, भार्या बुद्धिमती आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पद किम। तो यहाँ पर भार्या का अर्थ होता है पत्नी। क्या होता है, वाइफ, पत्नी, आप समझ गए होंगे। तो बुद्धिमती आसीत मतलब वो जो विशेषता पूछ रहा है उसकी, तो वह कैसी है, पत्नी कैसी है, बुद्धिमान आसीत मतलब बुद्धिमान है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिमती। क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। हरिश्चंद्र राज्ञा सत्यावधि आसीत इसे तस्मन् पादे विशेष पद का। तो विशेष मतलब विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेष हो जाएगा जो राजा जो है वो विशेष हो जाएगा। हरिश्चंद्र कैसे हैं, यहाँ पर विशेष है। तो यहाँ पर राज्ञा मतलब जो विशेष पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्ञा की भाई कौन है, भाई राज्ञा है। और भी कैसे हैं, सत्यवादी। अगर विशेषण पूछते तो यहाँ पर सत्यवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज सिंह पार्श्वे बुद्धिमंत्री आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। तो विशेष पदम का मतलब होता है, अगर विशेष पद मतलब कौन है यहाँ पर, तो जो वह मंत्री है। कैसा है, मंत्री। और कैसा मंत्री है, बुद्धिमान। तो यदि विशेषण पूछता तो बुद्धिमान हो जाता, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, विशेष पद पूछा है। तो विशेष पद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री, जैसे कि आपको उत्तर में दिखाई दे रहा है। रामा सर्वेषु राज्ञेषु उत्तम आसीत् तस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। तो रामा सर्वेषु राज्ञेषु उत्तम मतलब जो राम है वो सभी राजाओं में कैसे हैं, उत्तम है। तो तस्मिन् पादे विशेष पद क्या है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, राम। पलायमानम स्वानम अस्मिन् पदे विशेष पदम किम। तो विशेष पद स्वानामम का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है, कुत्ता। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर स्वानम मतलब कुत्ते की विशेषता बताई है, और बलायनम का मतलब होता है भागता हुआ कुत्ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वानम। आशा करता हूँ आपको यह बात भी समझ आएगी, इस भी आप करेक्ट समझ लीजिए। जैसे कि मैं आपको और बताने की कोशिश करूँ, विशाल ग्राम तस्मिन् पद्यो विशेषणम अस्ति। तो ग्राम मतलब गांव, गांव कैसा है यहाँ पर, तो गांव जो है वो विशाल है। कैसा है, विशाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर विशेषण पद कौन सा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। या मधुरानी गीतानी पद विशेष पद मतलब मधुरानी मतलब होता है मधुर, और गीत, गीत मतलब कौन है, मधुर। तो यहाँ पर गीतानी जो है वो मधुर है। यहाँ पर चतुर काका तस्मिन् पदे विशेषणम अस्ति। तो चतुर काका यहाँ पर विशेषणम मतलब काका कैसा है या कौआ कैसा है, चतुर है। कैसा है, चतुर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विशेषणम। ऐसा करता हूँ आपको बात समझ होगी। यहाँ पर अगला है विशाल वृक्षा पदयो विशेष पदमस्ति। तो विशेष पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृक्षा। किसकी विशेषता बताई जा रही है, वृक्षा की। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। आपका विशेष और विशेषण में आशा करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। फिर अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कृतवाच, कर्मवाच या भाववाच। तो इसमें जो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कृत, इसे हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं, लेकिन इसी संस्कृत में इसे क्या बोला जाता है, संस्कृत में इसे कर्मवाच, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच बोला जाता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस से आपको समझना है। जैसे कि मैं अगर एक्टिव से पैसिव बनवाऊं तो हमेशा मैं आपको क्या बताता हूं कि आपको मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाना होता है, जो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम कर्तवाच जो होता है वो एक्टिव होता है, अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा, तो कृतवाच जो होता है वो एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर आपको समझना है। और जो कर्मवाच है वो वहाँ पर पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको मुख्य क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाना होता है, थर्ड फॉर्म लगाना होता है। लेकिन इसमें उल्टा भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात भी ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कर्तवाच से कर्मवाच बनवाऊं तो यहाँ पर आपको ये नियम याद रखने होंगे थोड़े। जैसे कि कर्ता जो है इसमें कर्तवाच में प्रथम विभक्ति में होता है, कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में होता है। विभक्ति तो मैंने आपको याद करा ही दी है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो नॉर्मली याद हो जाएंगी। हालांकि आपको नहीं भी हो, अगर वैसे तो हो जाएंगी 100%, लेकिन किसी बच्चे को अगर बिल्कुल ना हो
तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको ट्रिक बताना है। तो क्रिया क्या है इसकी, कर्ता के अनुसार बदलती है, मतलब जो कि कर्ता जिस फॉर्म में होगा, जिसमें कर्ता होगा उसी में क्रिया भी होगी। इसमें अकर्मक और सकर्मक साथ में होती है कृतवाच में। हम बात करेंगे अब कर्मवाच से, जैसे कृत से अगर कर्म बनाता तो इसमें कर्ता जो है वो तृतीय व्यक्ति में चला जाएगा। यहाँ पर मुख्य क्रिया चेंज नहीं होगी, क्या होगा, कर्ता चेंज होंगे। यहाँ पर क्या चेंज होंगे, कर्ता चेंज होंगे। और मुख्य क्रिया भी उसी प्रकार से चेंज होगी जैसे कि कर्ता है। यहाँ पर जो कर्मवाच में जो कर्म है वो प्रथमा व्यक्ति में होगा और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार ही बदलेगी। भाववाच इतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें कर्ता जो है वो तृतीय व्यक्ति में होता है, लेकिन यह कर्म होता नहीं है। कर्म क्या होता है, यह कर्म मौजूद नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी, तो मैं आपको आगे चलता हूँ। आपको केवल इतना याद रखना है कि कृतवाच से कर्मवाच जब बनाते हैं तो जो कर्ता है वो थर्ड फॉर्म में रखते हैं, मतलब तीसरी विभक्ति की। कौन सी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, जैसे कि यहाँ लिखा भी है। आगे चलते हैं। इसे आप थोड़ा सा और याद रखेंगे कि जब भी आप जो मेन क्रिया है उसे चेंज अगर आप करते हैं तो आपको या करना है। क्या करना है, या। जैसे कि यहाँ पठ है, या लिखी होती है, प्रथमा में होती है पठती, प्रथमी में क्या होती है, पठती, तो हमें करना है पठयन्ते। क्या करना है, पठयन्ते, मतलब एक ही मात्रा जोड़ना है और या के साथ। किसके साथ, या के साथ एक ही मात्रा जोड़ते जाना है। क्या जोड़ते जाना है, या के साथ एक ही मात्रा जोड़ते जाना है। आपको आगे समझ आ जाएगी बात। ये तो आपको याद होगा ही, ती ता अंति सी था था। क्या होता है, ती ता अंति सी था था या सी था था, आमी आवा आमा। यहाँ देख जाइए, पीछे देखना है आपको। ती ता अंति सी था था, आमी आबा आमा। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हालांकि याद होगा ही, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें मैं याद करवा चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा और याद रखना है आपको, जैसे कि तेन तया तेन। जैसे कि यहाँ बात हो रही है सा, यदि सा आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, तेन करना है। यदि सा आ जाए मतलब बड़ा आ के साथ, तो यहाँ तया करना है। जो ज़्यादा पूछता है वो पूछता है त्वम, तो हमसे क्या करना है, हमें त्वा। और यहाँ कौन सा पुरुष है, यहाँ मध्यम पुरुष है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो मध्यम पुरुष से आपको अंदाज़ा ये लगाना है, मध्यम पुरुष में आपको इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर अगर त्वम है तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति जो कर्ता प्रथमा से क्या में जा रहा है, तृतीया में, और क्या कहाँ, कृतवाच से कहाँ जा रहा है, कर्मवाच से जा रहा है। कृतवाच से कहाँ जा रहा है, कर्मवाच से। तो अगर त्वम है, प्रथम है, मतलब ये प्रथम व्यक्ति में, और तृतीय व्यक्ति में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वा। ऐसे ही यह अहम, अहम का कौन सा पुरुष है, यहाँ उत्तम पुरुष, तो यहाँ पर तृतीय में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मया हो जाएगा। इस बात को आप थोड़ा याद रखें। जैसे कि सा है, उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण में क्या लिखा है, सा फलम खादती, तो हमें सा के जगह पे हमें क्या रखना है, तेन रखना है। क्या रखना है, तेन। खादती मतलब यह सिंपल में है। अभी यहाँ पर देखिए, खादती, ती प्रथम पुरुष है, यहाँ पर तीता अंति से हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा। तो सा फलम खादती, तो यहाँ पर आपको देखना, सा के जगह जब हम प्रथम से तृतीय में जाते हैं तो क्या हो रहा है, तेन हो रहा है। तो हमें क्या कर देना है, तेनम फलम, और खादते, खादते यहाँ पर यागी साथ में लगा हुआ है, जो कि दा के साथ यागी लगता है, तभी ये धा वाला बनता है। या सा जलम पिबती, तो यहाँ का जाएगा तया, सा के जगह हमें क्या करना है, तया करना है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, तया जलम पियते, क्या करना है, पियते, और बड़ी की मात्रा चढ़ाना है। जैसे कि यहाँ शुरू में थोड़ी सी बात और आपको ध्यान रखें, जैसे कि पा है तो पियते, धा है तो जियते, और गा है तो गियते, या ची छोटी की मात्रा है तो चियते, जी है तो जियते। अब आपको बात थोड़ी समझ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्लास 10th में जो पूछे गए थे उसे ही मैं सॉल्व कराने वाला हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ लिखा है, कृद्ध सिंह इतस्ता धाव्यति गर्जयति चा। तो आपको बस इतना बात याद रखना है कि जब भी हमें ये होता है क्या, ती में बात करी गई है, तो यहाँ पर यह किस में है, यहाँ पर ये कृतवाच में है। किस में, कृतवाच में। यहाँ हमें कृत से क्या बताना है, कर्म, मतलब हमें जो करता है वो चेंज करना होगा और उसे तीसरी विभक्ति में लाना होगा। किस में लाना होगा, तीसरी विभक्ति। अगर आपको विभक्ति ना भी हो तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट
ट्रिक जो है हमारी वो ये है कि आपको उसे ए के साथ बना देना है। क्या करना है? ए के साथ। जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ क्रुद्ध लिखा है नाम, तो हमें वहाँ क्या कर देना है? क्रुद्धेन कर देना है। क्या करना है? क्रुद्धेन। ए लगा के और उसमें ना जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? ए के साथ ना जोड़ना है, क्रुद्धेन। या फिर जो यहाँ पर क्रिया को भी हमें चेंज करना है। यहाँ पर धावती है तो यहाँ या यज्ञी के साथ जोड़ना है उसे। क्या जोड़ना है? तो यहाँ हो जाएगा धाव्यते। क्या हो जाएगा? धाव्यते, धाव्यते। और इससे भी थोड़ा चेंज करना होगा, गर्जती, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गर्जयते, गर्जयते। क्या हो जाएगा? गर्जयते। आपको और थोड़ा समझ आ जाएगा, अभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा तब। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्रुद्ध सिंह इतस्ता धावती गर्जती चा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है क्रुद्ध सिंह इतस्ता धावती गर्जती चा, तो यहाँ क्या हो रहा है? क्रुद्धेन सिंघेन। सिंह को भी मतलब पूरा नाम है ना ये, क्रुद्ध सिंह, तो यहाँ हो जाएगा क्रुद्धेन सिंघेन इतस्ता धाव्यते। धावती से क्या हो गया? धावते। गर्जती से क्या हो जाएगा? गर्जयते चा। और बाकी से यहाँ पर अगला है त्वया सत्यम कथितम। क्या हो रहा है? त्वा, तो त्वा से यहाँ क्या है? तीसरी विभक्ति में पहले से ही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ त्वा लिखा है, तो त्वा क्या होता है? यहाँ तीसरी विभक्ति में आता है, मतलब यहाँ पर जो लाल में होता है वो मतलब तीसरी विभक्ति के लिए होगा। तो त्वा से यहाँ का करना पड़ेगा, हमें त्वम करना होगा। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि जो कर्म जो एक बात याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? यहाँ पर जो कर्ता है उसके हिसाब से ही क्रिया बदलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसकी त्वा से त्वम तो करना पड़ेगा, साथ ही आपको यहाँ दिख रहा है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में हमें पता है क्या आता है? सी आती है, पठ सी। तो उसी हिसाब से हमें इसे भी जो क्रिया है उसे भी चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है त्वा सत्यम कथतम, तो त्वा से हो रहा है त्वम, और सत से सत तो जहाँ कहता है यहाँ पर कथतम, कथतम से क्या हो रहा है? कथसी, कथेसी, क्योंकि यहाँ पर यह मध्यम पुरुष में, किसमें? मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष की लाइन क्या होती है? सी था, तो शुरू में क्या हो रहा है? सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कथयसी। क्या हो रहा है? कथतम से कथयसी। ऐसा करता हूँ, आपको बात समझ आएगी। अगला देखिए, सिंह सर्व जंतून प्रक्षति, तो सिंह से हमें क्या करना है? सिंघेन करना है। सर्वजंतम से सर्वजंतवा थोड़ा सा करना है। और प्रक्षति से क्या करना है? प्रच्यंते। जैसा कि आपको मैंने बताया कि या यज्ञी के साथ आपको ना और ऐसे यंते मतलब ए करके करना है आपको। अगर आपको इतना समझ आएगा तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। काका पिकस संततम पाल्यति, तो यहाँ पर काक से क्या करना है? का केन हो रहा है, यहाँ पर एन करके जोड़ना है। एन, पिकस जाके तहाँ है, और संति भी जाके तहाँ पर है। पाल्यति से क्या हो रहा है? पाल यते हो रहा है। क्या हो रहा है? पाल यते हो रहा है, मतलब ए करना है और इधर भी एन मतलब करना है। काक से क्या हो रहा है? काकेन। और यहाँ पर पाल्यति से क्या हो रहा है? पाल यते हो रहा है। मया देव पूजते, तो मया यहाँ पर आपको मैं बताऊं थोड़ा, मया कहाँ आ रहा है? आपको इसे याद रखना होगा। जैसे कि उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में मया तृतीय व्यक्ति में पहले से ही होता है। यहाँ पर मया से क्या करना होगा? हमें अहम करना होगा, मतलब तृतीया में होगा तो प्रथम में करना होगा, और प्रथम में होगा तो तृतीया में करना होगा। बस यही लॉजिक है इसमें। और यहाँ पर थोड़ा जो तीसरी व्यक्ति बनाने के लिए हमें ए जोड़ना होता है या एन जोड़ना होता है, वो अलग अलग थोड़ा याद रखना जाता है। जैसे कि हम देखेंगे मया देव पूछते, तो मया यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ उत्तम पुरुष में आ रहा था, वहाँ पर क्या किस में आ रहा था? उत्तम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में हमें क्या पता है कि पठाम आमी आव आमा होता है। तो आमी यहाँ पर मया है तृतीया में, मया का जो प्रथम में होगा वो अहम होगा। और यहाँ पर पूज्यते लिखा है, तो पूज्यते मतलब कर्म जो करता है उसके अनुसार क्रिया बदलती है। तो उत्तम पुरुष की जो क्रिया होगी वो क्या होगी? आमी होती है। तो आमी के पूज्यति से क्या हो जाएगा? पूज्यामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूज्यामी। आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। यहाँ पर बालका विद्यालयम गच्छति, जो कि 2025 में पूछा गया था, सिंपल। तो बालक से क्या करना है? बालकेन, यहाँ तृतीय व्यक्ति बनाना है। मैंने आपको व्यक्ति भी याद कराई है कि बालका, तो बालका बालको बालका प्रथमा होती है। द्वितीय में हमें क्या जोड़ना है? रूट वर्ड क्या बनाया था हमने? मन यतस्य, मने यतस्य।
तो हमें द्वितीय में आती है माँ और तृतीय में क्या आ जाएगा ने। तो यहाँ करना है बाल केन, क्या हो जाएगा बाल केन, जैसा कि आपको दिख रहा है बाल केन विद्यालयम चाकिता है। और गच्छति से क्या करना है, गच्छति जो होती है वो गम धातु से बनती है। किससे बनती है, गम धातु से बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर गच्छति से क्या हो जाएगा गम यते, जाएगी आपको साथ में लेके चलना है। ऐसा करता हूँ आपको बात समझ आएगी। छात्रा पत्रम लिखती जो कि 2025 में आया था। तो छात्र से क्या करना है, छात्रेण पत्रम और लिखती से लिखियते। का छाया निवार्यति तो केन छाया निवार्यते। तेन एव बहिना शरीरम दहाते, तो इसका थोड़ा सा अलग हो रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा। तेन का हो जाएगा ऐसा, हालांकि अलग नहीं हो रहा है। तेन का मैं आपको बताऊं क्या होगा तेन का। तो तेन का जैसे कि यहाँ पर तेन अगर होगा आपको बताऊंगा, तेन का थोड़ा सा अलग है। तो आपको तेन अगर होगा तो आपको याद रख लेना है कि तेन अगर होगा तो हमें क्या करना होगा, तेन अगर होगा तो ऐसा करना होगा। क्या होगा, ऐसा, ऐसा करना होगा। ये बात ध्यान रखना आपको। तेन अगर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ऐसा। तो तेन से हो जाए ऐसा। एव बहिना शरीरम और दहाते से दहते। सा फलानी खादती, तो सा से क्या होगा, सा प्रथम में तेन होता है उसका, फलानी फलानी खाद। बान से क्या करना है, खाद तानी करना है। बान है तो प्रथम में जाने के लिए हमें खाद तानी करना होगा। सा रोटका खाती, तो सा से फिर हो जाएगा तेन, जैसे कि इसमें हुआ था सा से तेन। इसी प्रकार सा होगा तो हमें तेन करना है। रोटका से रोटिका और खाती से खाद, खाद तेन। दा में या लगाते हैं तब ये वाला जो शब्द बनता है। तो या जोड़ के और एक ही मात्रा चढ़ाते जाना है हमें। छात्रम ग्रंथम पठती, तो छात्र से होगा छात्रेण, ग्रंथम से ग्रंथा और पठती से पठयते। गायकेन गीतम गायते, तो गाय का प्रथमा में लाना है, तृतीया है, दिख रहा है आपको, एक ही मात्रा चढ़ती है उससे। तो गायकेन गीतम और गीयते पहले से तृतीया में है तो हमें किस में लाना है, प्रथमा में लाना है। अगर एक ही मात्रा है पहले से तो हमें नॉर्मल बनाना होगा उसे। रामेण ग्रम गम्यते, यहाँ पर दिख रहा है रामेण तृतीय विभक्ति में है तो यहाँ पर प्रथमा में क्या होगी, रामा, ग्रम से ग्रह, और गच्छ गम्यते तृतीया में ही है तो यहाँ पर गच्छति करना होगा। छात्रा हसंती, तो छात्रा भी यहाँ पर हसंती। हसंती यहाँ पर तीता अंती, और यहाँ क्या होगा, तीता अंती में पहला वो होगा तो यहाँ क्या होगा, आमी आव तीता अंती हो रहा है यहाँ पर। तो छात्रा से यहाँ छात्रा भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तीता अंती होता है, क्या होता है, तीता अंती। तो तीता अंती के लिए पीछे आ रहा है, तो तीता अंती के लिए तीता अंती होता है। तो अंती में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ छात्रा। तो छात्रा में भी हमें उसी प्रकार से जाना होगा, जैसे कि छात्रा की जो व्यक्ति होगी वो बहुवचन में जाना होगा। तो छात्रा, छात्रों और छात्रा भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, तृतीय व्यक्ति में जो छात्रा की जो व्यक्ति में है वो बहुवचन में क्या होता है, लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आया है हसंती तो अंती आ रहा है। तो यहाँ पर हमें छात्रा, जैसे कि छात्रा और छात्रों और छात्रा भी होता है। क्या होता है, छात्रा भी, जो तीसरे नंबर पे क्या होता है, छात्रा भी। तो मैं छात्रा को भी उसी प्रकार से बदलूंगा, इसलिए हो गया छात्रा भी, और हसंती क्या हो गया, हस्यते। ऐसा करता हूँ, समझ आएगा। राजन पाटलिपुत्रम गच्छति, तो राजेंद्रेण तृतीय व्यक्ति में ले जाएगा, पाटलिपुत्रम और गच्छति का गम्यते। तेन पाठेन पठेते, तो तेन से क्या करना होगा, तृतीय में पहले से ही तो प्रथमा में लाने के सा, पाठा पाठा, और पठेते तृतीय में पहले से ही तो पठती। गुणी गुणम जानती, तो गुणीना गुणम ज्ञानते, जा से जानते भी कर सकते हैं। मृगा मृगेण से अनुव्रंती, तो मृगा एक वचन है, मृगेण तृतीय, मृगेण मृगेण अनुव्रजति से अनुव्रज्यते।